हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण। राम हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन के तीसरे अध्याय में सबका स्वागत है।
इस अध्याय का सार हम देख लेते हैं। इस अध्याय का नाम कर्मयोग है। इसमें हम देखेंगे कि इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में, गतिविधि में संलग्न होना पड़ता है। और ये जो कर्म होते हैं तो ये उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत से एक तो बांध सकते हैं या फिर मुक्त कर सकते हैं। और इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि जो व्यक्ति भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, निस्वार्थ होकर कार्य करता है, वो कर्म के नियम से, उसके क्रिया और प्रतिक्रिया से मुक्त हो सकता है और आत्मज्ञान तथा दिव्य परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुनुवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्
इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यत् स्वे इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर्यात्रापि न च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोत्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। देवान् भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचात्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही स्थापित यज्ञ पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म आतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः
तस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मः प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शक्ति का विनाशक बनूंगा। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वन्य उक्तः समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए
जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृष्ण विन्ना विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतम इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतद्भ्यो सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो यस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधरं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमे नाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम् आवृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेन दुष्पुरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो
इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यातो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक साक्षात्कार के दमन करो और ज्ञान तथा आत्मकाम इस विनाशकर्ता का वध करो। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम अध्याय संपूर्णम्। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी कीर्तन करूं मैं करती हूँ माता प्रभु जी, ठीक है? जी 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 जी। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार गोविंद। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार गोविंद। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारहूँ रे भव सिंधु। सीता ताप वात वरीशन यदि न जामिनी जाके। विपल सेविनो कृपन दुर्जन कपल सुख लव लागी। ये धन यौवन पुत्र परिजन हिते कियाचे पर अतिथि। ये धन यौवन पुत्र परिजन हिते कियाचे पर कमल दल जल जीवन तलमल भजहूँ हरिपद नीति। भजहूँ हरिपद नीति। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन पाद सेवन दास्य। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासा अभिलाषी। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासा अभिलाषी। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार गोविंद। अभय चरनार गोविंद। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। मास्टर जी अभी 2 मिनट हैं। जी प्रभु जी। सुनील कुमार अग्रवाल प्रभु ने हैंड रेस किया था। जी ले लीजिए प्रभु जी, कोई बात नहीं। सुनील प्रभु अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोलिए। दंडवत माता जी। माता जी इसमें 2 श्लोक रह गए, ये 41 तक ही पढ़ा है माता जी ने। हाँ 43 है ना? हाँ 43 है इसमें। कोई बात नहीं प्रभु जी, हाँ मैं तो पढ़ूंगी ही बाद में। हाँ आप तो पढ़ोगी, खैर कोई बात जी नहीं। अब समय नहीं है जी प्रभु जी। हरे हाँ बस हरे कृष्ण माता जी, बस यही कह रहा था माता जी। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 3रे अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है कर्मयोग। कर्मयोग ये 6 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं पहले से शुरू से, ये 6 के 6 अध्याय कर्मयोग के ऊपर है। और कर्मयोग कैसा, जो हमें कृष्ण भक्ति की ओर ले जाता है। तो आज इसके बारे में अच्छी तरह से और समझाया गया है। कर्मयोग जैसे हम समझते हैं ना कि कर्म, ये इसमें दिया गया है कर्मयोग और कर्मकांड, हम इसको एक समान समझते हैं, ऐसा नहीं। कर्म योग और कर्मकांड एक समान नहीं। कर्मकांड का तात्पर्य है जो हम घर में जो भी संस्कार होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा देवताओं की पूजा होती है, हम कहते हैं ना कि गणपति की पूजा सबसे पहले होती है। जो भी कर्मकांड, जो भी चीजें हम घर में करते हैं या कोई संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत है, शादी विवाह है, तो उसमें देवी देवताओं की पूजा होती है, उसमें गणपति की पूजा पहले होती है। लेकिन ये कर्मकांड है, देवी देवताओं की पूजा करना और अपनी खुशी के लिए, आत्महित के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, ये सब जब हम करते हैं तो ये कर्मकांड कहलाता है। कर्मकांड में ज्यादातर देवताओं की पूजा होती है, तो इसलिए कहा है कर्मकांड और कर्मयोग दोनों अलग है, दोनों को एक नहीं मानना है। दूसरा है जबकि कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्मयोग इससे बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और उनकी सेवा में, जो भी कार्य हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, ये सब कर्मयोग है। कर्मयोग या कृष्ण भावना भावित कर्म, भगवान की के लिए जो भी हम भक्ति के मार्ग में जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कर्मयोग या उसको हम कृष्ण भावना भावित कर्म भी कह सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें हम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे, इसलिए ये कर्मयोग या कृष्ण भावना भावित कर रहे हैं। और जो हम कर्म कांड में जो हम कर रहे हैं, कर्म में जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, उनसे कुछ मांगने के लिए, अपने हित के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए जो हम कर रहे हैं, वो कर्म कांड कहलाते हैं। इन दोनों में फर्क, हम एक ही ना समझे इसको। इसके बाद इसका 3रे अध्याय का पहला श्लोक दिया है। अर्जुनो वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं, बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि अगर बुद्धि को सकाम कर्म,
सकाम कर्म क्या है? जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, वो है सकाम कर्म। सकाम कर्म जब हम करते हैं तो हम इस भाव बंधन से और बंधते जाते हैं, इस बंधन से बंधते जाते हैं निकलने की जगह। तो अर्जुन कह रहे हैं कि बुद्धि को सकाम कर्मों से शेष समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं? अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इससे पहले अध्याय में अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा का, उसके स्वरूप का ज्ञान दिया था। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, ताकि वो जो उसके मन में शंकाएं हैं कि मैं अपनों के साथ क्यों युद्ध करूं, उनको मैं कैसे मार सकता हूं, इस सब के लिए कल के अध्याय में विस्तृत वर्णन भगवान ने किया। उनको बताया कि आत्मा शरीर बदलती है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, इसका पूरी तरह से वर्णन अर्जुन को दिया था। विशद ज्ञान का वर्णन किया। आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति भगवान ने की वो है बुद्धि योग या कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण भावना भावित कर्म को बुद्धि योग भी कह सकते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म। लेकिन जैसे अर्जुन को लगा, अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर युद्ध से जी चुराना चाह रहा था। अभी भी अर्जुन युद्ध से भागना चाह रहा है, जी चुराना चाह रहा था, उसमें चातुर्य पूर्वक जी छुड़ाना चाह रहा था उसे। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते, क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना गुरु मान चुका है और अपने को उनका शिष्य, इसलिए उसने अपनी ये समस्या अपने गुरु के सामने रखी, गुरु के सामने, कि अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष मानते हैं तो फिर मुझे इस युद्ध करने के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं। इसके लिए कहा गया है कि इसके बाद उत्तर में भगवान ने कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। इसके बारे में भगवान अर्जुन को अब कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म है जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं, वो कृष्ण भावना भावित कर्म है। जैसे भगवान के मंदिर की हम सफाई कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म है। फूल लेके उनके लिए माला बना रहे, कृष्ण भावना भावित कर्म है। और उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोग हम तैयार करके भोग लगा रहे हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म है। इसके बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इसमें दिया है। और इसका दूसरा श्लोक दिया है, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम्। अब आपके व्यामिश्रित, अब अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। क्योंकि भगवान उसको समझा रहे हैं कि युद्ध करने के लिए अर्जुन का कर्तव्य भगवान उसको याद दिला रहे कि तुम अपना कर्तव्य करो। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था कि उसका जो रिजल्ट होगा या युद्ध का जो परिणाम होगा उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम युद्ध करो। भगवान ने यहाँ तक अर्जुन को कल समझाया था कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग का सुख भोगोगे, और अगर तुम जीत गए तो पूरी पृथ्वी पर शासन करोगे। इसलिए तुम उठो, अपना कर्तव्य करो। और उसी से अर्जुन भाग गया। अर्जुन मोहित होकर वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ भी कोई भगवान को कह रहे हैं कि अनेकार्थक, कभी आप कहते हैं कृष्ण भावना भावित, कभी आप कुछ, कभी आप कुछ, क्योंकि अनेकार्थक कहा जाता है कि जिस शब्द का कई अर्थ हो, ऐसे उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। अर्जुन पूछ रहे हैं इस प्रकार है, कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी।
अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के इन्हें स्वीकार कर सके। अर्जुन का एक ये भी उद्देश्य था कि और लोग भी जो भगवत गीता को के बारे में जानना चाहते हैं, भगवत गीता के रहस्य को जानना चाहते हैं, उनको भी आसानी हो, इसलिए अर्जुन ऐसे पूछ रहे हैं उनको, सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के इन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि कृष्ण वाक्य चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से अर्जुन उन सभी शिष्यों के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, जो भगवत गीता को के रहस्य को समझना चाहते हैं। उनके लिए भी ये मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, उनको भी आसानी हो इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए भगवान से अर्जुन इसको पूछ रहे थे, ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद यह है इसका तीसरा श्लोक, इसमें कहा है श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। दो प्रकार से इसको समझने के लिए कहा गया है। इसका दो प्रकार से, एक तो ज्ञान योग के द्वारा, दूसरा, और इसमें कहा है दूसरा भक्तिमय सेवा। ज्ञान योग के द्वारा, दूसरा भक्तिमय सेवा के द्वारा। इसमें कहा है आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष। इसमें कहा है कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए। कृष्ण भावनामृत मतलब आप कहिए कि भक्तिमय सेवा, भक्तिमय सेवा के द्वारा। इसमें कहा है सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है। अगर हम भक्तिमय सेवा, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हम जिस भाव बंधन में हैं, प्राकृतिक तीन गुणों के जिससे हम बंधे हुए हैं, हम उससे छूट सकते हैं। ये आसान तरीका है। भगवत भक्ति करते हुए हम भाव बंधन से छूट सकते हैं। इसमें कहा है यह पद्धति अत्यंत सरल है और इसमें कोई दोष नहीं है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। विधि भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य है। ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा अपने को कष्ट देकर जो उससे आगे बढ़कर भगवान तक या ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना, ये कठिन है। लेकिन जो हम भक्ति के मार्ग से, भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान तक पहुंचना आसान। यह विधि अत्यंत सरल है, कोई भी कर सकता है। भक्ति कोई भी भगवत धाम पहुंच सकता है, अगर वो भगवान के चरणों में समर्पित हो, पूरी तरह भगवान की सेवा में हो, भगवान का परम भक्त बन जाए। कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, बशर्ते वो भगवान का अनन्य भक्त बन जाए, भगवान का परम भक्त बन जाए, पूरी तरह से अपने को समर्पित कर ले। कोई भी व्यक्ति भगवत धाम पहुंच सकता है। ये सरल विधि है, आसान विधि है भगवत भक्ति की। इसके बाद ये जो रास्ते जैसे इसमें दिखाए हैं, बताया था ना कि दो तरह से, जैसे ध्यान के द्वारा, ध्यान करके अष्टांग योग से ये जो ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्ति की कोशिश। दूसरा अपने कर्तव्य, जैसे हनुमान जी को दिखाया, इनके बारे में मैंने कल आपको सुनाया था। भगवान राम के परम भक्त, अनन्य भक्त, सेवक, आप ज्यादा सही है, भगवान के सेवक। तो दोनों तरह से भक्ति करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए फिर इसका दिया है तीसरे का चौथा श्लोक, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है
और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। कर्म फल से विमुख होकर कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के और जंगल में बैठ गए, ऐसा करने से कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और न केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका दिया है तात्पर्य, भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए, भौतिकतावादी जो हम लोग सब हैं, भौतिक जीवन में है, भौतिक जगत में है, भौतिक चीजों में फंसे हुए हैं, उनके हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, जो कर्म निहित है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। संन्यास ग्रहण कौन करता है? जो भगवान का भक्त होता है या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। जबकि कलयुग में संन्यास लेना ये वर्जित है कलयुग में, लेकिन जो ये कृष्ण भावना भावित भक्त हैं वो अभी भी संन्यास लेते हैं। उनमें अभी भी सन्यासी हैं, जो पहले लिए हैं वो भी हैं, अभी भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम उसमें। और उसके लिए कहा है कि जब वो शुद्ध, उनका मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध कैसे होता है? हृदय शुद्ध कैसे होता है? विमल कैसे होता है? भगवान की भक्ति के द्वारा। भगवान की भक्ति के राह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर जो मैल है, कलमश है, जैसे ये राग है, द्वेष है, ये चीजें जो हैं ये निकलती हैं, ये धुलती हैं जब हम भगवत नाम का जप करने लगते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं मन से। तब ये धीरे धीरे हमारे मन का जो कलमश है धुल जाता है। हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, कर्म क्या है? भगवत भक्ति। उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य जो शुद्ध है हो गया है मन से, क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। वो ऐसा व्यक्ति संन्यास ले तो ठीक है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अगर व्यक्ति मन से शुद्ध नहीं है, इंद्रिय बस में नहीं है उसकी, और बाहर से उसका भले ही वेश साधु का हो, अंदर से वो अगर इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने से कोई सफलता नहीं मिल पाती है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात मचा सकता है, क्योंकि सन्यासी दिख रहा है वो, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं है। हृदय को शुद्ध किए बिना संन्यास अगर व्यक्ति लेता है, क्योंकि देखने के लिए तो वो सन्यासी है, लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों पर लगा हुआ है, इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा सन्यासी आप कहिए सामाजिक व्यवस्था में उत्पात मचा सकता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, नियत कर्म जो रूल कानून है उनको माने बिना एक तरफ से सीधा भगवत भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसमें वही सब कर रहा है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। ये ऐसे कहा गया है इसको बुद्धि योग या कृष्ण भावना भावित भक्त। तो ये दो तरह से बताया। एक तो व्यक्ति बिना अपने हृदय को विमल किए, शुद्ध किए, उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर बिना अपने को शुद्ध किए, मन को शुद्ध किए संन्यास लेता है, तो वो सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न कर सकता है। दिखने को तो वो सन्यासी रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है या इंद्रिय तृप्ति की चिंतन वो करता रहेगा, तो वो व्यवस्था में उत्पाद मचा सकता है। दूसरी ओर कोई अगर नियत कर्मों को न करके, कोई जैसे नियम कानून को न मानते हुए खाली सीधे भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, पूरी तरह भगवान को समर्पित है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो जो कुछ भी उन्नति वो करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। उसके बाद दिया है इसका 6वां श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा समन इंद्रियार्थात् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसमें कहा गया है
कि जो कर्मेंद्रियों को, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसमें कहा है जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसके 5 इंद्रिय विषय है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आंखों से रूप, कान से शब्द और ये इंद्रिय विषय है, त्वचा से स्पर्श, जीभ से रसना स्वाद और नाक से स्मेल, ये 5 हमारे इंद्रिय विषय है। जो वेश तो उसका साधु का जैसा है, ठीक है, कर्मेंद्रियों भले ही उसने बस में किए, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता रहता है, उस बारे में चिंतन करता रहता है। वह निश्चित रूप से एक तो स्वयं को धोखा दे रहा है, दूसरा मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसा इसमें कहा गया है इसके लिए कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान भी दे सकते, परंतु इस श्लोक के अनुसार ये सबसे बड़े धूर्त है। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कार्य किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मशुद्धि को, उसकी आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचता है या उसकी खोज में लगा रहता है, वो धूर्त है, ऐसा कहा गया है। अपने को धोखा दे रहा है, अपने अबोध शिष्यों को धोखा दे रहा है। जैसे आप इस व्यक्ति को देखें, ये वेश से तो साधु लग रहा है लेकिन नशा कर रहा है, इसके हाथ में सिगरेट है, ये नशा कर रहा है। तो ये अपने को धोखा देना है और अपने अबोध शिष्यों को धोखा देना है। ऐसे साधुओं को गली गली में मिलते हैं। इसके बाद दिया है, यहाँ आया है भरत महाराज के बारे में। भरत महाराज के बारे में भागवतम में, भागवत महापुराण में बहुत बड़ा वर्णन है। इनकी तीन जन्म का वर्णन है। यहाँ थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। भरत महाराज के बारे में, इसमें ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र हैं भरत महाराज, ऋषभ देव के, और महान राजा और महान भक्त भगवान के। तो हमारे जो शास्त्रों में 100 साल की उम्र कलयुग में मानकर 25-25 साल करके बांटा गया है। पहला 25 साल ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य में रहना 25 साल तक। 25 से 50 साल का समय दिया गया गृहस्थ जीवन के लिए, और 50 से 75 साल का वानप्रस्थ के लिए, और 75 से 100 साल का संन्यास के लिए। तो जब, क्योंकि ये बहुत ही महान राजा थे और वैसे ही भगवत भक्त भरत महाराज, जब इनका वानप्रस्थ का समय आया 50 साल का, क्योंकि पहले जो युग थे सतयुग, त्रेता युग, इनमें सुविधा थी, आप जंगल में जाके आराम से तपस्या कर सकते हैं, सब सुविधा थी। तो तब लोग क्योंकि घर में रहकर या राजकाज करते हुए ठीक से भक्ति नहीं हो पा रही, ऐसा सोचकर उन्होंने 50 साल की उम्र में जब वो वानप्रस्थ में आए, अपना राजपाट, अपना घर बार, अपनी पत्नी, सबको अपने बेटे को सौंपकर वो जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, ताकि मैं अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सकूंगा एकांत में। और वो कर रहे थे। इन्होंने एक यहाँ नदी के किनारे में यहाँ कुटी भी बनाई थी, कर रहे थे। तो इनके साथ एक वाक्य हुआ। एक दिन एक हिरनी भागती हुई आई इनके कुटी के पास में, उसके पीछे में टाइगर पड़ा हुआ था, उसके पेट में बच्चा था। तो जब वो पानी के उधर कूदी वो हिरनी इनके आश्रम के पास, तो वो उनके उससे बच्चा गिर गया वहीं पर, और इनको उस बच्चे पर दया आई, हिरण के बच्चे पर, क्योंकि हिरनी को तो टाइगर ने खा लिया। तो इनको लगा कि अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। ये उठाकर उसको अपने आश्रम में ले आए और उसकी देखभाल करने लगे।
उसकी देखभाल करने के चक्र में ये विचलित हो गए अपनी साधना से। आप देख रहे हैं ना, ये हवन कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान हिरण के बच्चे की तरफ, ये विचलित हो गए। इसमें हिरण के बच्चे का हर समय ये भगवान के ध्यान करने की जगह हिरण के बच्चे के बारे में सोचने लगे। ऐसा होते होते ये बच्चा तो बड़ा हुआ हिरण का, ये चला गया जंगल में, लेकिन इनको विचलित कर गया। इनका अंत समय जब आया भरत महाराज को, इतने महान भक्त होते हुए इन्हें भगवान का ध्यान नहीं आया। इनको ध्यान आया हिरण के बच्चे का, कि वो चला तो गया है जंगल में, उसको और पशु तंग तो नहीं कर रहे होंगे। इतना सोचना था, इनके प्राण निकल गए और इनको हिरण का शरीर मिला। मृत्यु के बाद इतने महान भक्त को भगवान भगवत धाम नहीं बल्कि हिरण का शरीर मिला, क्योंकि अंत में उनको हिरण का स्मरण हो आया, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, हिरण के शरीर मिला। लेकिन इनके साथ एक बात अच्छी क्या हुई, इनको पूरी स्मृति थी पहले जन्म की, ये कुछ भी नहीं भूले, कहाँ मुझसे गलती हुई, क्यों मैं पशु के शरीर में आया हूँ, और ये सब उनको सब कुछ याद था। इसलिए जो जंगल में जो ऋषि मुनि उस समय में सब आके तपस्या करते थे, तो ये उस आश्रमों के आसपास में चुपचाप पड़े रहते थे, क्योंकि इन्हें स्मृति थी इनसे गलती हुई, क्यों उन्हें पशु का शरीर मिला, सब कुछ ही उनको याद था। उनको भगवान ने उनकी स्मृति उनके रहने दी थी। तो ये इनका यही नहीं, इनके और आगे पीढ़ी का भी वर्णन है, अभी फिर आएगा, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। इसके बाद दिया है इसका तीसरे का अध्याय का 9वां श्लोक। इसमें श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर कर्म हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, तो हम इस भौतिक जगत के बंधन से और बंधते जाते हैं। इसलिए कहा गया है श्री विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अगर हम भगवान की खुशी के लिए भगवान की सेवा में कर्म करते हैं, तो हम इस भौतिक बंधन से छूटने की कोशिश करते हैं। इस भौतिक बंधन में जिसमें हमें, उससे हम निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर अपनी खुशी के लिए कर्म करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोशिश करते हैं, तो ऐसे कर्म हमें इस बंधन से और बांधते हैं, ये यहाँ बताया गया है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान की सेवा में कर्म करना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। अपने लिए जो भी कर्म हम करते हैं वो हमें बांधेगा, या फल की इच्छा से जो भी कर्म हम करते हैं उससे हम बंधन में और बंधते जाते हैं, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। जो भी कर्म हम पूरी जिंदगी करते हैं, अच्छा या बुरा, दोनों के फल हमें अवश्य मिलते हैं। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें वो फल मिलेंगे, अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो वो फल मिलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा खड़े हैं, स्थित हैं, और हमारे हर अच्छे बुरे कर्म के गवाह हैं। वो सब नोट कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हमें बांध लेते हैं, अगर हम उसको फल की इच्छा से या अपनी तृप्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। हर काम हम भगवान की खुशी के लिए करें, उनकी सेवा में करें, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। जो भगवान की खुशी के लिए कर्म करता है, उनकी सेवा में कर्म करता है, तो वो इस बंधन से, इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, मुक्त दशा को प्राप्त होगा, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। जो भी भगवान की खुशी के लिए कर्म करेगा, उनकी सेवा करेगा, भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ेगा, वो इस भौतिक बंधन से, इस जगत भौतिक उससे वो मुक्त हो जाएगा, वो इस भाव बंधन से वो
निकल जाएगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से वो निकल जाएगा। के बाद दिया है इसका 11वां श्लोक, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता होगी। इसमें यज्ञों की बात की गई है, क्योंकि पहले जो युग थे हमारे, उसमें जब भी कोई मुश्किल आती, जैसे सूखा पड़ा यज्ञ किया, और कोई भी संकट आया यज्ञ किया होता था। लेकिन इस कलयुग में यज्ञ कर पाना संभव नहीं है। यह महसूस किया चैतन्य महाप्रभु ने, जो कलयुग में आए थे। युग अवतार में चैतन्य महाप्रभु का नाम है, उसमें लिखा है कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे नवद्वीप मायापुर, उनका वो प्रकट हुए थे। वो कलयुग शुरू हो गया था, वो खाली 500 साल पहले आए हैं, कलयुग के 5117 साल निकल गए। तब उनको लगा कि कलयुग में यज्ञ कर पाना, जंगल में जाकर तपस्या कर पाना, ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ के लिए शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित चाहिए, जो कि कलयुग में मिल पाने कठिन है। दूसरा, यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री चाहिए, वो मिल पानी कठिन है। इसलिए उन्होंने हमें आसान सा मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह इस कलयुग के लिए यज्ञ है, यह इस कलयुग के लिए तपस्या है। और यह मंत्र किसी यज्ञ किसी तपस्या से कम शक्ति नहीं है इस मंत्र में, क्योंकि कोई भी कर सकता है, आसानी से कर सकता है, कभी भी कर सकता है ये महामंत्र। और इसको जब हम बैठ के जप रहे हैं तो ये जप है, और अगर 5-7 भक्त मिलके मृदंगम खरताल के साथ कीर्तन कर रहे हैं तो यह संकीर्तन यज्ञ उसको कहा गया है। तो कलयुग के लिए यही यज्ञ सबसे सरल है, हम कर सकते हैं। और यज्ञ की जहाँ बात आ रही है, वो अभी कर पाना इतना सरल नहीं है, मतलब असंभव नहीं कहती हूँ, लेकिन इतना सरल नहीं है। इसके बाद दिया है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के मंत्री होते हैं ना, वो अलग अलग विभाग को देखते हैं, उसी प्रकार भगवान ने देवताओं को भी ब्रह्मांड की देखरेख के लिए नियुक्त किया हुआ है, विभाग बांटे हुए, कोई कुछ देखेगा, कोई कुछ देखेगा। तो इसमें कहा गया है कि उन देवताओं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता, क्योंकि वो ब्रह्मांड की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए हैं। जैसे वर्षा मिल रही है या ये इसी तरह से जैसे देवताओं को अलग अलग विभाग दिए हैं। तो इसमें कहा है कि उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन की जो जरूरतें हैं उनके लिए विभिन्न देवताओं यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर ये देवता जो है तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जब ये उपहार तुमको मिले, क्योंकि देवताओं के लिए यज्ञ किया, आपने पूजा की, जैसे बारिश नहीं हो रही तो आपने यज्ञ किया, बारिश हो गई, उसके बाद क्या होगा, खेती होगी, फल सब्जी सब चीजें मिलेंगी। तो उनको कहा है कि इन उपहारों को जो आपको मिले हैं पृथ्वी से, इनको देवताओं को अर्पित किए बिना, भगवान को नहीं, देवताओं को कहा है इसमें, देवताओं को अर्पित किए बिना जब हम उसको ग्रहण करते हैं या उसको भोगते हैं तो निश्चित रूप से चोर है। ऐसा कहा है कि देवताओं की के लिए यज्ञ करके जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई है, अनाज है, ये सब, तो ये पहले देवताओं को अर्पण करे, उसके बाद उसको ग्रहण करे, ये कहने का के बाद दिया है इसका 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टा सिंहासनतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते दघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के जो भक्त हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। ऐसा भोजन को खाते हैं जो यज्ञ में अर्पित करने का मतलब है भगवान को भोग लगाकर, भगवान को भोग लगाकर
उसी प्रसाद को फिर वो खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हम सब्जी काटते हैं ना, उसमें भी जान है, ऐसा कहा गया है। किसी भी चीज को काट कूट के हम जब बनाते हैं तो उसमें जान है, ठीक है। अगर हम उसी चीज को भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं तो हम उस जो हमें पाप लगने वाला था हम उससे बरी हो जाते हैं, क्योंकि हमने भगवान को भोग लगाया है। और लाके काट के पका के अगर हम स्वयं खा लेते हैं तो जो सब्जी काटने से या कुछ चीजों को काटने से उसमें भी जान है, ऐसा कहा गया है, तो हमें वो पाप लग सकता है। अगर हम उसी को सुंदर ढंग से बनाकर भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं तो हम ऐसे पापों से बरी हो जाते हैं। क्योंकि ये जैसे फसल काटते हैं, उसमें भी जान है, ठीक है ना। अनाज आता है, उसको बनाते हैं, और अगर हम उसको भोग लगा देते हैं तो हम उस काटने में जो पाप हमसे हुआ है उससे हम बरी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे जो भी भोग बनाते हैं, जो कुछ भी वो भगवान को भोग लगाते हैं, तो वह यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं, ऐसा कहा है। क्योंकि वो भगवान को भोग लगाकर फिर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कृष्ण भावना भावित भक्त है जो, वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते, हर चीज भगवान को भोग लगाकर फिर ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहा है कि जो ऐसे जो पाप है, इस प्रकार के जो पाप है, उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। और हमें हमारे लिए भी अच्छा है अगर हम इसको सब भोग बनाकर भगवान को पहले भोग लगाएं फिर हम खाएं, तो हम भी इस पाप से मुक्त हो सकते हैं, बरी हो सकते हैं। और दूसरा, भगवान के भोग लगाए गए प्रसाद को ग्रहण करने से हमारी जो इंद्रिय जो है, जैसे जीव सबसे खतरनाक इंद्रिय है भस्म करनी, उसको हम अगर रोज भगवान का भोग प्रसाद खिलाते हैं तो वो धीरे धीरे शांत हो जाती है या बस में आ जाती है। नहीं तो इंद्रियों में भी जीव को इसको बस में करना अति कठिन है। इसके बाद दिया है इसका 14वां श्लोक, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। फिर दिया इसका तात्पर्य दिया है, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। भगवान सभी देवताओं के स्वामी हैं। भगवान के लिए कहा गया है वो सभी देवताओं के स्वामी हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। किसकी? भगवान की। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। हम भक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद हमें सहायता करता है आगे बढ़ने में। तो इसमें कहा है कि यज्ञ करने से वर्षा होती है। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भगवान ने नियुक्त किया हुआ है देवताओं को इस ब्रह्मांड की देखरेख के लिए। तो इसमें ये कहा है कि जब देवताओं के लिए यज्ञ किया जाएगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो फिर अनाज उत्पन्न होगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा वो आपको बताती हूँ। तिरुपति में बहुत साल पहले की बात है, ये मैंने पढ़ा नहीं सुना है, सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, बहुत साल पहले की बात है। तो अभी तिरुपति के वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है इस्कॉन का, तब छोटा सा मंदिर में थोड़े से लोग थे, बहुत पहले की बात। तब वहाँ सब किया मंदिर में, वहाँ यज्ञ किया गया, हवन जो भी होता है, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो एक दिन ये भक्त गए
इस्कॉन के जो कृष्ण भावना भावित भक्त थे वो गए महामंदिर में। उन्होंने कहा आज की रात हमको यज्ञ करने दो। तो जो वहां लोग थे उन्होंने कहा ना तो आपके पास यज्ञ सामग्री है और ना पुरोहित है, तो आप कैसे यज्ञ करेंगे। भक्तों ने कहा मृदंगम और खरताल यही हमारी सामग्री है। और उन भक्तों ने पूरी रात ये जो हरि नाम का या महामंत्र का कीर्तन किया पूरी रात, और सुबह होते होते वहां बारिश हुई है। तो ये जैसे अब कलयुग के लिए कहा गया है कि ये महामंत्र का जो हम जप करते हैं यही तपस्या है, यही यज्ञ है, क्योंकि कलयुग में और चीजें कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। इसके बाद दिया है ये हमारे वेद है। वेदों में यज्ञ का वर्णन है, देवताओं को खुश करने का इसमें के लिए कहा गया है यज्ञ करो। और यज्ञ किया तो जैसे खेती करनी है तो इसके लिए बारिश चाहिए, तो ऐसे बताया गया है कि यज्ञ करो तो बारिश होगी। ठीक है, बारिश हुई तो अनाज उत्पन्न हुआ, अनाज उत्पन्न हुआ तो फिर भगवान का भोग तैयार हुआ, क्योंकि इस पर सारे प्राणी निर्भर, बिना भोजन के बिना अन्न के कोई नहीं जी सकता। तो अन्न की हर एक को आवश्यकता। भगवान का भोग तैयार हुआ और फिर भगवान को यहाँ भोग लगाया गया। इसके बाद दिया है जो मैं महामंत्र की बात कर रही थी उसके लिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद। ये चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हमें ये मंत्र दिया है। कलयुग में आसानी होगी हमें इस मंत्र का जप करने के लिए। तो ये है चैतन्य महाप्रभु, और ये नित्यानंद प्रभु है, और ये अद्वैत प्रभु है, और ये गदाधर प्रभु है, ये श्रीनिवास। इनको पंचतत्व कहते हैं। इन पांचों को पंचतत्व कहा गया है। इनका बहुत ही सुंदर मंदिर है मायापुर में पंचतत्व का। और ये जब भी हम ये जप करें उससे पहले इस मंत्र को पढ़े, पहले पंचतत्व मंत्र को बोले, उसके बाद हम जप करें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हम ये बोलते हैं, फिर हम माला शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही आसान पद्धति है, बहुत ही सरल तरीका है। ये यहाँ से हम अपनी उसकी भक्ति की शुरुआत करते हैं। आप कहिए हमारी नर्सरी है या पहली क्लास है। इसके बाद दिया है वही चीज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जब हम 108 बार बोलते हैं तब हमारी एक माला होती है। दूसरा, इस माला के लिए ये पवित्र है, इसमें हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए इसको जमीन से नहीं लगने देना है और पैरों से नहीं लगने देना है। पहले तो इसको हम बैग में रखते हैं, आसान रहता है चैंटिंग बैग में। अगर ये माला लंबी होती है, अगर दाहिने हाथ से हम माला कर रहे हैं तो अगर बैग में नहीं है तो बाएं हाथ से हम उसको पकड़ ले ताकि वो जमीन में ना लगे या पैरों से ना लगे। उसके बाद दिया है ये हमारा, ये थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए सा दिया है। दैहिक स्तर है पहले, ये नीचे दैहिक स्तर दिया है। इसमें व्यक्ति मस्त है अपने में, अपनी खुशी, अपने शरीर की खुशी, इसमें नशा भी कर रहा है। ये आप सोचिए पूरी तरह से भौतिक उसमें। दूसरा फिर इंद्रिय स्तर आया, इसमें ये थोड़ा इसको सजग हुआ है कुछ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये इस जो पहली स्थिति है उससे थोड़ा हट रहा है। इसके बाद आता है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर में फिर वो सोचने लगा है, वो पढ़ने लगा है, उसको ज्ञान होने लगा है यहाँ मानसिक स्तर में। इसके बाद ये प्रज्ञात्मक स्तर में गया, तब उसको बुद्धि आई है कि उसको क्या करना है, उसको भगवत भक्ति करनी है। इस तक वो अब सोच पाया है, उसको ज्ञान हुआ है। उसके बाद उसका आध्यात्मिक स्तर आता है, वो पूरी तरह भगवत भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद एक श्लोक इसमें आया है, ये दूसरे अध्याय का, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपक्षी श्री चित्रः
वेदवादर्था पार्थ नान्यद सनीति वादिनः। अल्पज्ञानी, जिसको कम अकल है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। अल्पज्ञानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको कम बुद्धि है। वो जब सोच रहे हैं जो सुख उनको ये मिल रहा है यही सब कुछ है, इससे आगे और कुछ नहीं, और वो चाहते हैं अच्छा जीवन, सुखी जीवन, स्वर्ग का सुख भोगना, स्वर्ग जाकर सुख भोगना, क्योंकि स्वर्ग में सुखी सुख है, अच्छा जन्म, शक्ति, इसके लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। सकाम कर्म मतलब अपनी खुशी के लिए कर्म, अब और फल की इच्छा से कर्म, ये सब सकाम कर्म कहलाते हैं। क्योंकि क्या है कि जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, इसके लिए इसमें कहा है विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐशो आराममय जीवन जो है उसकी अभिलाषा को के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर कुछ नहीं। ऐसे लोग स्वर्ग के आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। स्वर्ग में अनेक नंदन कानन है, नाम के उद्यान है, गार्डन है, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग, अप्सराओं का संग है और प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। वो सोचते हैं इससे बढ़कर कुछ नहीं। उनको ये ध्यान नहीं है कि तब तक स्वर्ग का सुख भोग पाएंगे जब तक उनके पुण्य कर्म रहेंगे। जैसे ही उनके पुण्य कर्म समाप्त होंगे वो फिर से इसी भौतिक बंधन में आ जाएंगे, इसी भौतिक जगत में आ जाएंगे। लेकिन उनका सोचना है इससे बढ़कर कुछ नहीं है, वो स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं। और इसमें क्योंकि क्या है कि दैवी सुंदरियों का संग है, प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है, ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है, लेकिन उनको वो इस सोचते हैं इससे आगे कुछ नहीं, यही सब कुछ है। इसके बाद ये हमारे इंद्रिय विषय के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए जैसे ये दिखाया गया है, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां 5। जैसे इसमें आंख है, नाक है, कान है, और ये त्वचा के लिए हाथ दिखाया है और जीभ है। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 इनके विषय, ये एक रथ के रूप में दिखाया है, रथ के रूप में, और 5 इनके इंद्रिय विषय। जैसे आंख है, सुंदर रूप देखना चाहती है, कान है, नाक है, स्मेल लेना चाहता है, और कान है, सुंदर चीजों को सुनना चाहते हैं, इसमें म्यूजिक सुनना चाहते हैं या कुछ, और हाथ ये छूना चाहते हैं अच्छी चीजों को, स्पर्श, और टंग, जीभ को रसना, स्वाद चाहिए हर उसका। और इसके साथ में दिखाया गया है, रथ के रूप में दिखाया गया है। और मन जो है लगाम है, मन लगाम है, और आपका बुद्धि जो है सारथी है, और इसके पीछे आत्मा बैठी हुई है। ये एक, इसको हमारे शरीर को एक रथ के रूप में दिखाकर ये समझाने की कोशिश की गई है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इनके विषय हैं। लगाम जो है मन है, क्योंकि मन ही हमें भटकाता है, मन ही हमें सब इंद्रिय विषय के सुख की ओर खींचता है। और बुद्धि जो है यहाँ लगाम, और आत्मा इसके पीछे बैठी। इसके बाद दिया है इसका 19वां श्लोक, इसमें दिया है कि अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना, किसी भी कर्म को फल की इच्छा के बिना करना। फल की इच्छा से अगर हम कर्म करते हैं तो उसके प्रति हम आसक्त रहते हैं, तो हम भवबंधन से और बचते हैं। अपना कर्तव्य समझकर जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी हमारा कर्म है, उसको अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। बहुत मेहनत के साथ करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझकर। नहीं तो अगर हम फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो भवबंधन से और बचते जाएंगे। क्योंकि अनासक्त होकर, बिना आसक्ति के या
बिना फल की इच्छा के कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। पर ब्रह्म मतलब भगवान, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं भक्ति भाव से कर रहे हैं और बिना फल की इच्छा के कर रहे हैं। जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा कर्तव्य है, हमें उसे पूरा करना चाहिए, निरंतर कर्म करना चाहिए और उसमें आसक्त हुए बिना, अनासक्त होकर कर्म करना है और बिना फल की इच्छा के। कोई भी कार्य छोड़कर भक्ति करने के लिए कहीं नहीं लिखा गया है। हमें अपना कर्म भी करना है, अपने फर्ज भी अदा करने हैं, सब कुछ करना है और बिना फल की इच्छा के, तभी हमें परब्रह्म की परम की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद दिया है 21वां श्लोक। यद यदाचरति शेष ततदेवेतरो जना स यत् प्रणाम गुरुते लोक सतत नुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। महापुरुष जो भी आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसके उसी का अनुसरण करता है। वो सोचता है कि उसने जो ये किया है मुझे भी वही करना चाहिए, ऐसे इसमें कह सकते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जिसके पीछे हम चले। वो एक नेता की आवश्यकता जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। उसका आचरण ऐसा हो जिससे वो जनता को शिक्षा दे सके। कहने का मतलब है कि वो योग्य व्यक्ति हो, जो व्यवहारिक, उसमें कहा गया है व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपने बच्चे को सिगरेट पीने के लिए मना नहीं कर सकते, वो आपको देख के अवश्य ही सिगरेट पिएगा। इसी तरह से जब आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो औरों को आप साथ में भक्ति में लगा सकते हैं। जो आचरण हम कर रहे हैं, हम उसी आचरण के लिए दूसरे को कह सकते हैं, तभी वो हमारी सुनेगा। अगर हम भक्ति भाव नहीं है हमें और हम दूसरे को कह रहे हैं कि तुम भक्ति करो, तो वो चीज नहीं चलेगी। इससे दूसरे को समझाने से पहले अपने को सही आचरण में लाना आवश्यक है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति का यही साधन है, क्योंकि जो भी महान भक्त हुए हैं, उन्होंने जैसे जैसे वो आगे बढ़े हैं, जैसे जैसे उन्होंने काम किया है, हमें उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे आपने देखा, मनुष्यों को तो एक लीडर की आवश्यकता है, ऐसा नहीं, लेकिन पशु पक्षियों को भी एक लीडर की आवश्यकता है, जो उसके साथ साथ, ये देखिए सारे उसके साथ साथ चले जा रहे हैं। इसके बाद ये जो मैं आपको हर समय कहती हूँ, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हम इसमें बधे हुए हैं। इसमें जैसे जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। मोह के कारण हम ये मेरा, ये मैंने किया, ये उसका हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हमारा हर कार्य जो है प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। ये है प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हम इस बंधन में हैं। प्रत्येक प्राणी जो इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, वो इस बंधन में है, प्रकृति के गुणों के बंधन में है। ये जो प्रकृति के गुण है, ये भगवान की शक्ति माया के अंदर में है, माया शक्ति के अंदर में है, माया भगवान के अंदर में है। तो और हम इस प्रकृति गुणों के अंदर में है और हम इस बंधन में है। इस बंधन से हम तब तक नहीं निकल सकेंगे जब तक हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हम भक्ति के बारे में आगे बढ़ेंगे,
तो ही हम इस बंधन को पार कर सकते हैं। इसके बाद दिया है, अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के प्रति प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। इसमें कहा है, जीवात्मा जो है परमेश्वर का अंश होने के कारण हम सब भगवान के अंश हैं, अंश रूप है, हम सब भगवान की संतान है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक है, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता है स्वभाव से, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, माया के फेर में आता है, तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर डालता है। जब वो माया के फेर में आता है, प्राकृतिक गुणों के फेर में आता है, तब वो ऐसा कर जाता है, नहीं तो वह भगवान की संतान है। हम सब भगवान का अंश रूप है। तो इसमें कहा है, अंश रूप होने से आध्यात्मिक, हम मूलतः आध्यात्मिक उससे शुद्ध है और समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त है, लेकिन जो माया के फेर में आने से ये सब हम करते हैं। ऐसे हम, तो ऐसे कहा है, कभी कभी झिझक से और कभी बिना झिझक के भी पाप कर्म कर डालते। यहाँ दिखाया है ये तमोगुण, इसमें लोभ मोह ये सब है, ठीक है। इसके बाद ये रजोगुण, रजोगुण में भी लस्ट है, लालच है, गुस्सा है, ये रजोगुण में भी। और ये आता है सतोगुण। सतोगुण इन दोनों से बहुत ऊपर है। सतोगुण में व्यक्ति शुद्ध रखता है अपने को आंतरिक बाह्य रूप से। दूसरा, शास्त्रों का ज्ञान होता है उसको और भगवान की भक्ति करने लगता है। जब वो यहाँ पहुंचता है सतोगुण में, तब उसको फिर गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु के निर्देशन में जैसे जैसे गुरु बताते हैं, एक एक सीढ़ी चलते हुए वो भगवत धाम पहुंच सकता है। इसके बाद दिया है इसका 38वां श्लोक, धूम्रे नाव्रियते बर्हि यथा दर्शो मलेन च यथोल वेला व्रतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहते हैं। जैसे जैसे कहा है कि अग्नि धूल से, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस प्रकार की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। इसमें कहा गया है इसका ये 38वां श्लोक में कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां, जिससे इसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। जैसे अब इसमें दिखाया गया है, ये अग्नि, ये जैसे शीशा है, मिरर है, ये हमें साफ नहीं दिख रहा है। हम अपनी जो फेस है इसमें साफ नहीं देख पा रहे क्योंकि इसमें धूल है और आग है, लेकिन ये धुएं से ढकी हुई है, और भ्रूण है गर्भाशय से ढका हुआ है। तो इसमें हमको ये साफ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारी दृष्टि साफ नहीं है। हमारी दृष्टि की वजह से हम इसमें धूल देख रहे हैं। तो हमारी आंखों के आगे पर्दा है, काम का, माया का, अज्ञानता का। उसकी वजह से हमें ये जो शीशा है, मिरर है, इसमें अपनी शक्ल साफ नहीं दिख रही है, धूमिल दिख रही है। इसी प्रकार आग है, लेकिन हमें वो धुएं से ढका हुआ दिख रहा है, भ्रूण गर्भाशय से ढका हुआ दिख रहा है। वो किस लिए है? क्योंकि हमारे आंखों के आगे पर्दा पड़ा है, काम का, माया का, अज्ञानता का। ये कैसे हटेगा? जब हम भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे। भगवत भक्ति की राह में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये धूल हट जाएगी, हम साफ अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार ये धुआं हट जाएगा, हम साफ अग्नि हमें दिख पाएगी, और गर्भाशय हट जाएगा तो हमको ये भ्रूण साफ दिखाई देगा। ये तब होगा जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी जो ये अज्ञानता है वो धीरे धीरे दूर होगी। जो पर्दा हमारे आंखों के आगे माया का पड़ा है वो धीरे धीरे दूर होगा और हमारी इंद्रियां बस में होंगी, तो काम का पर्दा हट जाएगा, तब हम इसको फिर शुद्ध उसमें देख सकते हैं। सॉरी। इसके बाद दिया है
ये यहाँ थोड़ा सा वर्णन किया गया है 40वें श्लोक का। इंद्रियाणि मनोबुद्धिस्तातिष्ठान उच्यते एतैर्विमोह्यते ज्ञानमावृत्य देहिनः। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। जहाँ काम की बात हो रही है, इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान, जिनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसका तात्पर्य है भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको ये हमारा शत्रु है। ये चीजें हमारी शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसी के बारे में यहाँ वर्णन हुआ है कि जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु क्या है? मन। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली हो जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और यह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख समझ बैठता है। इसमें इस तरह समझाया है कि हम ये जान ले कि शत्रु कहाँ कहाँ पर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इनको हमें बस में करना है, तभी हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छी तरह इसमें इसलिए समझाया गया। इसके बाद दिया है इसका 40वां से, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकार का कर्ता का वध करो। विनाश करने वाले का वध करो। इसलिए कहा है अपनी इंद्रियों को बस में किए बिना हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। यह जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमें कोई भी कृत्रिम साधनों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारी इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाएंगी। धीरे धीरे वो बस में हो जाएंगी या दब जाएंगी। उसके लिए अलग से हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कहा है शुरू से ही अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमारे ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये स्वतः ही, ये इंद्रिय हमारी बस में हो गई तो स्वतः ही ये चीजें दब जाएंगी या बस में हो जाएंगी। यहाँ इन बच्चों को दिखाया गया है जो बचपन से भगवत भक्ति की राह में है, तो इनको इन सब के लिए बाद में कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं है। शुरू से ही इनकी इंद्रियां बस में, क्योंकि वो भगवत भक्ति में है। तो यही वो यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को, क्योंकि जब तक हम इन सब में हैं तो हम आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काम कहा है ये विनाश करता है, इसका वध करो। इसके बाद दिया है इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय को जीतो। ऐसा इसमें समझाया गया है कि हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को, भगवान कह रहे हैं अपने आप को भौतिक इंद्रिय, हमारी जैसे हमारी इंद्रियां हैं, ये भौतिक इंद्रियां हैं, मन बुद्धि से परे जानकर भौतिक इंद्रियों को मन और बुद्धि, क्योंकि इसमें मन बुद्धि अहंकार भी मिल जाता है हमारे, जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसमें मन बुद्धि अहंकार मिल जाता है तो 5 की फिर 8 हो जाती। इनसे परे, मन और बुद्धि को इनसे परे, अपने इंद्रियों से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आध्यात्मिक
शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें कब आएगी? जब हम भगवत भक्ति करेंगे। भगवत भक्ति की राह में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तभी हम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकते हैं। नहीं तो हमारी इंद्रिय अपना सुख चाहती है, वो हमें इस सुख की ओर खींचती है और भव बंधन से और बांधती है। जब हमें अगर इस भव बंधन से निकलना है तो हमें धीरे धीरे भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ना है। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां स्वतः ही हमारे बस में आ जाएंगी या दब जाएंगी। प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है इस अध्याय के लिए। भगवत गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से प्रभावित होता है। हम प्रवृत्ति इसमें भौतिक जीवन में जैसे प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उससे प्रभावित होते हैं। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है बुद्ध जीवन की परम शत्रु। ये मेरा, ये मैंने किया, इस तरह से, या मैं राजा बनना चाहता हूँ, इस तरह से प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है, कहा गया है परम शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। अगर हम भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो आपका कर्म है, जो आपके फर्ज हैं, जो आपका कर्तव्य है, उसको यहाँ लिखा गया है, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप करते रहिए। अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावना में विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे माता जी। कृष्णा जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रश्न ले ले माता जी। प्लीज लीजिए, प्लीज लीजिए। जी माता जी। गौरव प्रभु जी आप ले रहे हैं? नहीं माता जी, मैं ले रहा हूँ। जी जी अविनाश प्रभु जी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चंद्रशेखर प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। माता जी, मेरा सवाल ये है कि हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आपने बताया कि जैसे इस संसार में हमारा मेन फर्ज ये है कि हमें भगवान में लीन होना है, इन सांसारिक मोह माया से छूटकर। तो उसके लिए आपने प्रभु जी, इसमें क्या है कि लीन होने वाली बात नहीं है। हमें अगर इस भवबंधन से निकलना है, अगर जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो हमें अब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए, अपने फर्ज अदा करते हुए धीरे धीरे भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ना है, अगर हम इस बंधन से निकलना चाहते हैं। हाँ, तो माता जी मेरा सवाल यह है, इसके लिए आपने 2 मार्ग बताए। एक है कि भक्ति मार्ग जो हम भगवान की प्रार्थना करके कर सकते हैं, दूसरा एक निष्कर्म से अपने काम करना। तो मेरा सवाल ये था कि इन दोनों में सही चुनाव किसका किया जाए, क्योंकि प्रभु जी सबसे आसान है भगवत भक्ति। ये रास्ता सबसे आसान है भगवत भक्ति का, क्योंकि हम भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, जो भी कार्य करें फल की इच्छा के बिना, हम और अच्छी तरह करें, अपना कर्तव्य समझकर करें। आज के अध्याय में बताया गया है, हमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है जी। सब कुछ करते हुए धीरे धीरे थोड़ा समय निकाल के धीरे धीरे हम भगवत भक्ति करते हैं तो हम इस भव बंधन से छूट सकते हैं। और अगर हम नहीं करना चाहते हैं, हम इसी में खुश हैं,
हमें जन्म मृत्यु ही स्वीकार है, ये भवबंधन ही स्वीकार है, तब उसको फिर वो कुछ करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तब हमें धीरे धीरे भगवत भक्ति की मार्ग में आगे बढ़ना है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा उपेंद्र प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का मतलब एंड आत्म साक्षात्कार है, ठीक है? जी जी ज्ञान योग, भक्ति योग या निष्काम कर्म योग। और जी ज्ञान योग ज्ञान योग का मतलब यही ना कि हम भगवत गीता का अध्ययन करें या धार्मिक पुस्तक जो है उसके अध्ययन से मतलब जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं ताकि हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच पाए। जी प्रभु ज्ञान जी, योग का क्या मतलब है वही हुआ ना। प्रभु जी, क्या है कि ज्ञान योग, सही बात है, ज्ञान से क्या होता है, हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। अभी हमारे जो आखिरी 6 अध्याय आएंगे ज्ञान योग के ऊपर आएंगे, अच्छी तरह आपको समझाऊंगी। ज्ञान योग है, लेकिन उससे हमें भक्ति के मार्ग की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, अगर हमको ज्ञान है कि हम क्या करें, कि कैसे हम अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सके, वो हमें सहायता मिलती है। आखिरी के 6 अध्याय ज्ञान योग के ऊपर है, लेकिन वो हमें लाते हैं भक्ति की तरफ भी। जी, जैसे अभी हम कर्म योग के ऊपर 6 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हर अध्याय से आपको पता लग रहा है कि भक्ति के बारे में जरूर है, तो ये भी हमें भक्ति की ओर ही ले जाते हैं। जी प्रभु जी। जी ठीक है, लेकिन भक्ति योग काफी कठिन है ना, आगे नवधा नहीं। भक्ति ये सब कुछ आता है। प्रभु बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। नवधा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति, और उसमें ये जरूरी नहीं हम 9 तरीके से ही करें प्रभु जी, उसमें हम 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे नवधा भक्ति के लिए आपको मैं बताती हूँ, श्रवण, 9 तरह की जो भक्ति हम भगवान की करें, उसमें श्रवण सबसे ऊपर है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। पूरी तरह अपने को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। ये 9 तरीके में से 2-3 तरीके से भी हम कर सकते हैं, और उसमें भी श्रवण जो है सबसे ऊपर है। सुन सुनकर भी आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हिमांशु प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम भगवान को भोजन भोग लगाते हैं तो जी। क्या हम किसी एक विशेष जगह पे ही भोग लगा सकते हैं या फिर भगवान को हम मन में अर्पित कर सकते हैं? प्रभु जी, अच्छा तो है हम भगवान को शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर भोग लगाए। भोग लगाना है मंदिर में, जहाँ आपने विग्रह रखे हैं, जहाँ आपने विग्रह रखे हैं या मूर्तियां रखी हैं, वहां भोग लगाना है। और भोग आपने तब लगाना है जब आपकी किचन में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल ना बन रही हो। ये तीनों चीजें वर्जित है प्रभु जी। जी, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, ये 3 चीज का वर्जित है। ये 3 चीजों का भगवान को भोग नहीं लगता है। जी, और अगर आप भोग लगाना चाहते हैं और आपके किचन में लहसुन, प्याज बन रहा है, आप ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप भगवान को दूध, फल, पानी उसका भोग लगा सकते हैं। जब आप भोग लगाने लगेंगे तो स्वतः ही फिर आपसे ये लहसुन, प्याज छूट जाएगा। दूध, पानी, फल, ये आप भोग लगा सकते हैं प्रभु जी, जहाँ उनके विग्रह है वहां पर। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, बोलिए बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न था कर्म योग और कर्म कांड में दोनों एक है कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग है माता जी। आप देखते हैं ना, घर में नामकरण संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, और जो भी चीजें इस तरह से होती हैं, उनमें आपने देखा होगा गणपति की पूजा सबसे पहले होती है, देवताओं की पूजा होती है कर्मकांड में। और ये सब जो हम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं ना ये सब।
तो ये हमें बंधन से बांधते हैं। भौतिक बंधन में जिसमें हम हैं उससे बांधे हैं। ये है कर्मकांड। ये कर्मकांड कहलाता है। जो भी हम देवताओं की पूजा करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, ये सब कर्मकांड कहलाता है। और कर्म योग है जो हम बिना फल की इच्छा के करते हैं, भगवान की भक्ति में करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, वो कर्म योग है। या कृष्ण भावना भावित कर्म जो हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, भगवान के लिए जो कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। जी माता जी। जी, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोले। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बोले बोले माता जी, तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें एक शब्द है सकाम कर्म, तो मैं जान सकती हूँ सकाम का अर्थ क्या है? माता जी, सकाम कर्म यही जो हम अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए, वो सकाम कर्म। या फल की इच्छा से जो भी कार्य हम करते हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा, ऐसा सोचते हैं ना हम किसी काम के लिए करते हुए, वो सकाम कर्म है। निष्काम कर्म है जहाँ हमें फल की इच्छा नहीं है, जो हम भगवान की भक्ति में या भगवान की सेवा में कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म है। और सकाम कर्म जो हम अपनी खुशी के लिए, अपने लिए, अपने हित के लिए कर रहे हैं, वो सकाम कर्म है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोले। माता जी, अभी कोई एग्जाम्पल है जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ हो? प्रभु जी, जो भगवान का अनन्य भक्त होगा ना, परम भक्त, वो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। वो मोक्ष प्राप्त होने का मतलब है वो इस भौतिक बंधन से निकलकर भगवत धाम चले जाएगा। अनन्य भक्त जैसे प्रभुपाद जी। तो क्या प्रभुपाद जी अनन्य भक्त भगवान के, परम भक्त। जो भी अपने को, जो भक्त भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा, पूरी तरह से उनकी भक्ति में रहेगा, वो जो कुछ करता है भगवान की सेवा में, ऐसा भक्त अवश्य ही भगवत धाम जाएगा। जी प्रभु जी। यदि उनको स्मरण करने से उनका वो नजर आते हैं जी, तो भी माना जाएगा कि वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं? प्रभु जी, इसमें कोई चीज कहीं पर लिखी होने या सोचने या दिखने से नहीं होता है। ये हमारे शास्त्रों के द्वारा जो लिखा गया है, बताया गया है। जैसे कल ही प्रभुपाद जी ने बताया था उसमें, अपने जो आखिरी उसमें 2 शब्द उसमें, कि जो परम भक्त है भगवान का, वो पहले ही जा चुका है भगवत धाम, वो रह रहा है यहाँ पर, भक्ति कर रहा है, हमारे सामने है, लेकिन वो अपनी भक्ति के द्वारा पहले ही भगवत, उसका आप सोचिए, पहले ही उसका वीजा लग चुका है भगवत धाम का। जो अनन्य भक्त है भगवान का, समर्पित है उनके चरणों पर, वो भक्त अवश्य ही भगवत धाम जाते। जी प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी 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 प्रभु। माता जी, मेरा प्रश्न एक ऐसा है कि मतलब गीता सार का मुझे ऐसा मतलब जितना याद आ रहा है उसमें ऐसा मतलब पढ़ा है कि जो कुछ भी आप करते हो उसे मुझे अर्पण करते चलो, ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। जी जी प्रभु जी। तो माता जी, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अभी ऐसा है कि समझ लीजिए कि पूरे दिन भर में हमें 8 से 10 टास्क करने होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। जी। तो मतलब जब मैं वो टास्क करता हूँ माता जी, जब मैं एक एक काम वो निपटाते जाता हूँ, मन में एक ऐसा ये रहता है कि अरे अभी ये हुआ है, ये पहला टास्क हुआ है, अभी वो दूसरा टास्क करना बाकी है। तो मन ऐसा स्थिर नहीं रहता है, मन में ऐसा चलते ही रहता है। तो मन में ऐसा चलने से क्या होता है कि मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और ऐसा हम मतलब अनुभव भी करते हैं कि थोड़ा कुछ ऐसा स्टेबल नहीं लग रहा है मन, ऐसा बॉडी में भी हमें महसूस होने लगता है कि थोड़ा सा फिर निराशा होती है, थोड़ा सा ऐसा गुस्सा भी आता है। तो उसको माता जी कंट्रोल करने के लिए फिर क्या किया जाए? मतलब प्रभु जी, पहली बात तो ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको ऐसे
परीक्षा की तरह से मत देखिए, उसको आप अपना कर्तव्य समझ के, और ये सोचिए कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहा हूँ, यह कर्म जो मैं कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ। जब ऐसी भाव आप में आएंगे तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसको और अच्छे से करने लगेंगे, बहुत मेहनत से करने लगेंगे, क्योंकि आपके मन में है ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, उनकी इच्छा से कर रहा हूँ। ये भाव आने पर आपका जो काम, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें स्वतः ही निखार आएगा, आप और अच्छी तरह से करने लगेंगे, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप ये मन में सोचिए, कर्तव्य सोचिए, उसको काम ही मत सोचिए प्रभु जी, आप उसको वर्क की तरह मत लीजिए, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, और अपने लिए नहीं कर रहा, भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये भाव जब आप में आ जाएगा, आपका काम एक तो सरल हो जाएगा, दूसरा उसमें निखार आ जाएगा, आप और मेहनत करने लगेंगे और अच्छी तरह से करने लगेंगे। ये इस समस्या का हल है। और जहां तक मन का सवाल है, सब हम भौतिक जीवन में हैं, भौतिक जगत में हैं, सबके मन विचलित होते हैं, सबको यहाँ ये चीजें हैं प्रभु जी। लेकिन जब आप जैसे भगवत नाम का जप कर रहे हैं या भगवान का ध्यान करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें हटने लगती हैं, फिर धीरे धीरे हटने लगती हैं, एकदम नहीं। मन शांत तो आपका तभी हो जाएगा जब आप ये सोचने लगेंगे ये काम बोझ समझ के नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, फिर मेरे को बताइए। जी प्रभु जी, फिर मैं आगे बताती हूँ आप। जी 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 माता जी, जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आप तो भक्त हैं, आप तो भगवान की मदद कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक्चुअली कल मुझे बहुत ऐसा मेरा बहुत ऐसा जब मैं काम कर रहा था, मतलब स्टेबल हो ही नहीं पा रहा था, क्या बता क्यों, मतलब एक्चुअली इतना कंपटीशन है ना, मतलब आजकल के। जी प्रभु जी, समझते हो। जी 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 माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आप तो भक्त हैं प्रभु जी, आप तो भक्त हैं, आपको तो सफलता जरूर मिलेगी। माता जी आपका आशीर्वाद और जरूर। आशीर्वाद। कृष्णा आपके साथ है प्रभु जी। जी आप माता जी। जी जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरे मन में भी एक उथल पुथल चल रही थी। अभी 2 दिन पहले मेरा बेटा गिरा, बड़ा वाला, और उसके 2 साल पहले उसका 10th था और वो गिरा, और गिरने के बाद उसका एंकल लेंथ पूरा ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि उसको रॉड और स्क्रू लगाने पड़े। और फिर 2 दिन, उसका 10th था 2 साल पहले, और अभी 12th है। अभी वो फिर गिरा और उसको वहीं पे चोट लगी। तो हम डर के गए और डॉक्टर के पास भागे कि ये क्या हो गया। तो माता जी सब बोलने लगे, इसका कुछ पूजा करो, इसका कुछ ग्रह करो, ग्रह की शांति करो। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था माता जी कि ये जो ग्रह शांति बोलते हैं ये क्या चीज होती है। ये कर्म कांड है माता जी। इसमें क्या है, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह कहते हैं ना, 9 ग्रह होते हैं, उनका पूजन के लिए किसी ने कहा होगा। माता जी ये सब कर्म कांड में आते हैं। जब तक आप भक्ति की राह, जब तक आप, अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही हैं जी माता जी, तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है माता जी। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, भगवत भक्ति के इसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, या हम तब कर्मकांड के फेर में हैं, तो तब ये चीजें हैं। अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रही हैं तब आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मुझे वही लगा माता जी। जी माता जी, मुझे वही लगा कि मैं आप लोगों की कृपा से मैं ऐसा जुड़ गई, और मेरे अंदर पहले से भी था। हो सकता है वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला रहा और थोड़े से में टल गया, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी माता जी, उसको देख करके। होती है माता जी। मैं आपको बताती हूँ, करीब 20-22 साल पहले की बात है। 4-5 साल हो गए थे मुझे इस्कॉन से जुड़े हुए हमको। तो हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। जी माता जी। वो मैं आपको बताती हूँ कि इतना खराब वो था कि उसका वो, अगर उसको चोट लगी होती, वो जैसे मोटरसाइकिल में पीछे था बिना हेलमेट, जी जी, पेवमेंट में टकराया मोटरसाइकिल। जो आगे बैठा था जी, वो ब्रेन हेमरेज हुआ, उसको भी हमने बचा लिया था, उसका फ्रेंड था आगे बैठा हुआ। लेकिन भगवान कृष्णा ने इसको गोद में पकड़ लिया। आप ऐसा सोचिए तो माता जी, मेरे बच्चे को खरोच तक नहीं आई।
जबकि जी बड़े माता वाले को बचाना मुश्किल हुआ, जो उसके आगे बैठा था। आधे घंटे में अगर हम उसको आईसीयू में नहीं पहुंचाते, उसका ऑपरेशन नहीं होता, तो वो लड़का शायद नहीं बचता। पीछे बैठा हुआ था बेटा और है बिना हेलमेट के था, उसको कृष्णा ने जैसे गोद में उठा लिया। मैं आपको जी बता, माता मेरे रोए खड़े हो जाते हैं माता मेरे जी। मेरे भी खड़े हो रहे माता जी, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। मेरी माता जी हालत 2 दिन से इतनी खराब थी माता जी, मैं जी, बहुत कंफ्यूज थी। सब बोल रहे थे ग्रह शांति करा लो, ये करा लो, लेकिन नहीं मैं वही सोच रही थी कि हो सकता है कृष्णा, भगवान आप बचा। भगवत नाम, जैसे आप 2 माला कर रही हैं, तो आप 2 और जी कीजिए। जी माता जी। ये सबसे सरल उपाय है माता जी। जी भगवान माता कृष्णा कृष्णा ध्यान रखते हैं। जी माता जी। जी 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 माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। बहुत मेरे मन की बहुत उथल पुथल चल रही थी माता जी, जी मैं माता बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान चल रही थी। जी। माता जी क्या होता है ना, जो भी कष्ट हमें इस जीवन में मिलते हैं, ये हमारे पूर्व में किए गए कर्म के अनुसार होते हैं। आप ऐसा सोचिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या है, जो कष्ट आपको मिल रहा है ना, आपके सामने बच्चे को तकलीफ हो रही है, जी तो माता आपको जी। कष्ट होता है ना, तो माता जी आप ऐसे समझाइए, क्योंकि हमें भगवत गीता पढ़ने से ये ज्ञान हो जाता है। आप ये जी सोचिए कि जो ये कष्ट मिल रहा है, उसको मिल रहा है या देख के आपको मिल रहा है, ये शायद हमसे कोई गलत चीज पिछले जन्म में हो गई, जी उसके कारण हमें ये कष्ट मिल रहा है। और आप जब कीजिए भगवत नाम का, भगवान कृष्ण को कहिए कि हो गई हमसे गलती, आप अब हम हमें इस तकलीफ से निकालिए। वो जरूर निकालेंगे माता जी, जरूर निकालेंगे। आप माला बढ़ा दीजिए, बल्कि 1 माला रोज आप अपने बेटे के नाम से कीजिए। जी माता जी, जरूर करूंगी। मैं करती हूँ माला, लेकिन मेरे ज्वाइंट फैमिली की वजह से नहीं समय मिल पाता, लेकिन जी मैं जी कोशिश करूंगी कि जी माता जी। उसने बचाया तो मैं और करूं। जी जी माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद आप सबका, बहुत। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद हरे, माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप सबका इतना समय देने के लिए। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।